जय हिंद। कहा जाता है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता भी उतनी बड़ी और मधुर होगी। नेताजी के जीवन को हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग यह पाते हैं कि उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन इन संघर्षों के फलस्वरूप भी उन्होंने हम भारतीयों को जो देश प्रेम और मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना रखने का संदेश दिया वह अतुलनीय है और साथ ही साथ अनुकरणीय भी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने देशभक्तों के देशभक्त तथा क्रांतिकारियों के क्रांतिकारी से संबोधित किया था। वहीं पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें देश नायक कहा था। आइए नेताजी से संबंधित, नेताजी के जीवन से संबंधित कुछ प्रेरक कथाओं को देखते हैं। आइए देखते हैं स्वदेश प्रेम की सबसे प्रथम कहानी को। नेताजी ने कहा था कि निजी जीवन से बढ़कर देश होता है और देश त्याग और बलिदान पर खड़ा होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब भी इंग्लैंड जाते थे तो अपना एक बैग अलग से सिर्फ नए जूतों के लिए तैयार करते थे और ये नए जूते पॉलिश किए हुए ही रहते थे। और जब वो इंग्लैंड चले जाते थे तो इंग्लैंड में लंदन शहर में स्टेशन के पास में बहुत सारे मोची होते थे, तो वो बैग से नए जूतों को निकाल कर पॉलिश करने के लिए दे देते थे। नए जूतों को पॉलिश करवाते थे, फिर जब पॉलिश करके जूता दिया जाता था तो फिर पुनः लौटा देते थे फिर से पॉलिश करवाने के लिए। तो उनका एक मित्र यह देखकर आश्चर्य हो गया कि नए जूतों की पॉलिश करवाई जा रही है, पॉलिश किए हुए जूतों को पॉलिश करवाई जा रही है, क्या बात है। तो नेताजी से जब पूछते हैं तो नेताजी का जवाब सुनिएगा। नेताजी बोलते हैं कि यही अंग्रेज हैं जो भारत में आते हैं, हमारे जूतों को पॉलिश करवाते हैं, हमें गंवार बोलते हैं, हमें जंगली बोलते हैं, हमें कुली बोलते हैं, हमें कुत्ते बोलते हैं, हमें असभ्य बोलते हैं। इसलिए जब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इन अंग्रेज़ों से जूतों को पॉलिश करवाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये अंग्रेज जो हैं वो असभ्य हैं, जंगली हैं और इनके मस्तिष्क में गोबर भरा हुआ है और मुझे गर्व महसूस होता है। ये थी नेताजी की प्रथम कहानी। आगे हम लोग देखते हैं कि नेताजी के जीवन से संबंधित और कौन सी कहानियां हैं। देखिए, नेताजी का पूरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन वो कभी भी संघर्ष से घबराते नहीं हैं। गांधी जी से मुलाकात के बाद 1921 ईस्वी के मुलाकात के बाद उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन इस संघर्ष के बावजूद वो अपने जीवन में देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना को वो कभी कम होने नहीं देते हैं। एक और कहानी को हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर इतिहास विषय के एक प्रोफेसर होते हैं और उस प्रोफेसर का नाम था E.F. ओटेन। E.F. ओटेन को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बहुत गर्व था तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति को वो तुच्छ मानते थे तथा उनका उपहास करते थे। तो एक दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके कुछ साथी कैंपस में बातचीत कर रहे थे। E.F. ओटेन वहाँ से गुजरे और गुजरने के बाद उन्होंने कहा कि ये भारतीय लोग हमेशा जंगली के जंगली रहेंगे, ये असभ्य हैं, इनके मस्तिष्क में गोबर भरा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और E.F. ओटेन को क्षमा मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन E.F. ओटेन वहाँ से चले जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके साथी जाकर प्रिंसिपल के पास शिकायत करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल इन बातों को सुनने से इनकार कर देता है। फलस्वरूप 1916 ईस्वी में ही 1000 विद्यार्थियों के साथ हड़ताल होता है और कहा जाता है कि यह दुनिया का प्रथम हड़ताल था और हड़ताल सफल भी होता है। E.F. ओटेन और सुभाष चंद्र बोस के बीच में एक समझौता हो जाता है। E.F. ओटेन इस घटना को भूल नहीं पाते हैं और भूल नहीं पाने के फलस्वरूप वो बदला लेने की ताक में रहते हैं। कहा जाता है कि कक्षा में जब एक दिन पढ़ाया जा रहा था तो वो सुभाष चंद्र बोस को पीछे से एक थप्पड़ मार देते हैं, जिसे देखकर पूरा क्लास के जो बच्चे थे वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और वो भी E.F. ओटेन से बदला लेने की तलाश में रहती हैं। तो एक दिन जब E.F. ओटेन सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं कॉलेज में कैंपस से, तो E.F. ओटेन के साथ धक्का मुक्की किया जाता है। E.F. ओटेन इसकी शिकायत जो थे वो प्रिंसिपल से करते हैं और प्रिंसिपल के शिकायत के फलस्वरूप नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से निकाल दिया जाता है। देखिए, इस कहानी को बोलने का मतलब यह है कि
यहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राजनीति का प्रथम पाठ सीखने को मिला और उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। इसके बाद ही वो आईसीएस की परीक्षा दिए, उसमें चतुर्थ स्थान आया। वो आईसीएस परीक्षा पास करने के बाद भी उसको ज्वाइन नहीं किए। साथ ही साथ EF ओटेन के साथ भी एक घटना घटी कि EF ओटेन के जीवन में भी परिवर्तन आया। कहा जाता है कि जब यह खबर आई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु प्लेन क्रैश के फलस्वरूप हुई है, तो उनकी शहादत में EF ओटेन ने कविता लिखी थी। अगली जो कहानी है, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि देश सेवा करने के लिए सिर्फ पैसों और चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता होती है। अगर किसी की सेवा करना है तो पैसे से ही सेवा करेंगे, यह जरूरी नहीं है। इंडियन नेशनल आर्मी की एक शाखा जब रंगून में स्थापित हुई थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भाषण दे रहे थे। तो रंगून के एक सबसे बड़े धनी व्यक्ति थे जिनका नाम था मोहम्मद हबीब। तो मोहम्मद हबीब सुने थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलकर एक व्यक्ति आए हैं जो कि भारतीयों को आज़ाद कराना चाहते हैं। वो गुजरात के रहने वाले थे, रंगून में जाकर बचे हुए थे, वो सबसे धनी व्यक्ति थे। तो प्रथम दिन भाषण सुनने के लिए वो 1000 रुपया लेकर जाते हैं, लेकिन वो नेताजी के भाषण से इतना प्रभावित होते हैं कि दूसरे दिन वो अपनी पूरी संपत्ति, यहाँ तक कि अपने पत्नी के गहने भी ले जाकर सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं। और कहा जाता है कि यह कुल मिलाकर 1 करोड़ की राशि थी। उस समय की 1 करोड़ की राशि आप अंदाजा लगा सकते हैं, अर्थात वो देशभक्ति की भावना से कितना प्रेरित हुए थे। और मोहम्मद हबीब से जब पूछा गया कि इतनी बड़ी राशि के लिए आप क्या मांगते हैं, तो उन्होंने कहा था कि मुझे आज़ाद हिंद सरकार की एक जर्सी दे दी जाए। तक कुल मिलाकर कहा जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हम लोगों को देश प्रेम, संघर्ष और बलिदान की प्रेरणा देखने को मिलती है। जय हिंद, वंदे मातरम।